गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम चिन्मय बेहरा एंड आज मैं एक आपको नोटिफिकेशन देना चाह रहा हूँ जो कि यूपीएससी की तरफ से आया है। इधर उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक दिया एडवर्टाइजमेंट दिया है जिसको जो कि है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर क्लास 2 के ग्रुप बी डिवीजन के एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन सर्विस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट, जो कि आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ops.gov.in में मिल जाएगी। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि अवेलेबल था 28 जनवरी 2022 को, और जो कि कंटिन्यू होने वाला है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्मेट जो कि है 28 टू 2022 तक, मतलब 28 फरवरी 2022 तक। हियर इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड देन रिक्वायरमेंट ऑफ 123 पोस्ट, यानी कि 123 पोस्ट आपको मिले हैं, इसके लिए अवेलेबल है, सीट्स डिक्लेयर किए गए हैं। और हियर आ गया वैकेंसी पोजीशंस जो कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है। तो वैकेंसी पोजीशन आर गिवन बिलो। हियर इज जनरल इज 62 एंड एससीबीसी के लिए 14 सीट्स हैं, एससी के लिए 20 सीट्स और एसटी के लिए 27 सीट्स अवेलेबल है। टोटल 123 पोस्ट अवेलेबल है और 123 पोस्ट में 4 पोस्ट है रिजर्व है, जो कि एक सर्विसमैन जो कि पहले से ही उड़ीसा गवर्नमेंट में है। और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ये मांगा गया है कि STWACH, इसका मतलब होता है कि वर्क परफॉर्म बाय स्टैंडिंग, जो कि आप स्टैंडिंग कर सकते हैं या नहीं ज़्यादातर समय तक, और वर्क परफॉर्म बाय वॉकिंग, आप चलते चलते काम कर सकते हैं कि नहीं, और वर्क परफॉर्म बाय सीइंग, आप ठीक से देख सकते हैं कि नहीं, और वर्क परफॉर्म बाय हियरिंग स्पीकिंग, आप सही से बोल और सुन सकते हैं या नहीं, ये सब आपको मांगा गया है। और वन लेग अफेक्टेड और राइट और लेफ्ट मोबिलिटी नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, अगर आपकी एक लेग या फिर एक हाथ आपका खराब है तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप ये जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल suitable women candidates belong to the respective categories, and unfilled vacancies of the category shall be filled up by eligible or suitable male candidates of the same category. Exchange of a reservation between scheduled caste will be considered in the non-availability of eligibility suitable SC/ST candidates. The number of vacancies to be filled up with the basis of the requirement is subject to the change by the government without notice, depending upon the existence of a public service at the discretion of the state government. स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन है उसी की तरफ से ही, उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके लिए एज रिस्ट्रिक्शन है 21 ईयर्स, जो कि आपको 38 ईयर्स ऑफ 1 जनवरी ऑफ 2021 जनवरी तक आपका एज 38 साल होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। नॉट एर्लियर देन 2 जनवरी 1983 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2000। 1 जनवरी 2000 से भी अगर आपका लेट हो गया है बात तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, या फिर अगर आप 1983 2 जनवरी से ज़्यादा पहले ही जब पैदा हो चुके हैं तो आप इसके फॉर्म फिलअप को नहीं कर सकते। द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव शैल बी रिलैक्स्ड एबल टू 5 years of candidates below the category of social और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो कि SC/ST के लिए 5 साल की, अगर आप आपका एज आप ज़्यादा बड़े हो चुके हैं तो 5 साल तक आपके लिए रिलैक्सेशन है। और ऐसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि जो है कि नॉर्मल डिग्री, आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से डिग्री हासिल की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ए कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। आपको साइंस में डिग्री करनी होगी, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से डिग्री किए हैं तो आप इस सीट्स के लिए एलिजिबल हो। एग्जामिनेशन फ़ी जो कि 500 रुपये है, नॉर्मली 500 रुपये है। और अगर आप कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल उड़ीसा, ओनली पर्सनस विद डिजेबिलिटीज़, ये सब है। अगर आपके पास अगर आप डिजेबिलिटीज सर्टिफिकेट रखते हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन होगी 40% का, हुज परमानेंट डिजेबिलिटी 40% एंड मोर द एक्सपोर्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फी। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी इस फॉर्म फिलअप के दौरान। और सिलेक्शन का मेथड्स भी यहाँ पे दिया गया है। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिक्वायरमेंट टू द
पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। दो ही आपके पास है, और एक है रिटन और एक इंटरव्यू। अगर आप दोनों क्वालिफाई करते हैं तो जॉब आपकी है। द डिटेल सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन 2 पेपर्स होगी, एनेक्स योर 1 रिटन टेस्ट होगा। इट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दो पेपर्स आपको देना पड़ेगा मल्टीपल चॉइस का, एंड ईच पेपर शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन कैरिंग 100 मार्क्स ईच। एक पेपर को 100 मार्क होगा, 200 मार्क का पेपर आपको देना है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स विथ 0.25। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क कैंसिल होगा। इंटरव्यू शैल कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स, आपका 25 मार्क का एक इंटरव्यू होगा। द कमीशन शैल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू ए रीजनेबल नंबर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन टेस्ट। आपका रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मेरिट के अंडर आते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। द कमीशन शैल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू मेरिट on the basis of a written test and interview, which shall be equal to the number category wise vacancies advertised। कैटेगरी वाइज जो आपको ऊपर दिखाया गया है, जो ये वाला है, एस सी बी सी, एस सी एस टी और जनरल के लिए जो जितने के लिए सीट्स अवेलेबल है, इसी रिजर्वेशन के अनुसार आपको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन होगा कहाँ? द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर शैल बी हेल्ड एट कटक। कटक में ही एग्जामिनेशन होगा। द प्रोग्राम ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड वेल इन एडवांस। आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि कब एग्जाम होने वाला है। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इंडिया की सिटीजन होना कंपलसरी होगा। अगर आप कोई बाहर कंट्री से है तो आप ये सीट्स फिलअप नहीं कर सकते, पर उड़ीसा से बाहर है तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया एंड हैव पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट। इसका मतलब यही है कि आपको उड़ीसा से ही होना चाहिए। उड़ीसा से बाहर होंगे तो आप उड़िया नहीं जानते होंगे ना। अगर आप जानते हैं तो फिर ये वाला क्राइटेरिया दिया गया है कि पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट। आपका उड़िया लैंग्वेज पढ़ाई होनी चाहिए 10th, ठीक है। और पास्ट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन तो उड़िया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। अगर आप उड़ीसा से हैं तो ही ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाहर स्टेट में उड़िया मीडियम में तो कोई नहीं पढ़ता। Passed in Odia as language subject in the final examination of a class BII for a school or educational institution recognized by government of Odisha और द सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर उड़ीसा गवर्नमेंट के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास किए गए हो, या फिर किसी भी स्कूल से आप पास किए गए हो और उड़िया को मीडियम रखते हुए लैंग्वेज को। पास्ट टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल स्कूल, आपका उड़िया पास, या फिर अगर आप उड़िया से पास किए हैं स्कूल में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ए कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन स्पाउस लिविंग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर। अगर आपका एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स वेदर टेम्पोररी और परमानेंट आर एलिजिबल। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, परमानेंट हो या फिर टेम्पोररी हो तो फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इज प्रोवाइडेड अंडर पारा 3 एंड पारा 4। वही है कि एज कितना मैंने आपको पहले से बता दिया है। इफ ए कैंडिडेट हैज एट एनी टाइम बीन डिवरेड फॉर ए सर्टेन पीरियड चांस by the Odisha Public Service Commission or the State Public Service Commission or UPSC from appearing at any examination, viva voice test, she will not be eligible for such requirement for the specified period change. If a candidate has at any time been debarred for a certain period chance by the Odisha Public Service Commission, ठीक है, और अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी या फिर ओपीएससी के अंडर में कहीं पे पहले से ही इंटरव्यू दे चुके हैं और आप जॉब में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु प्रोसेस द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशंस आर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एंड फुलफिल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस एटसेट्रा बाय द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। ठीक है, अगर ये सारे क्राइटेरिया आपके पास है, आप फुलफिल करते हो तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। A candidate who claims change in his or her name after having passed the HSC examination is required to furnish copy of a publication of the changed name in the local leading daily newspaper as well as copy of a notification in the gazette in support of his or her change of name। अगर आप कभी चेंज किए हैं आपका नाम तो आपको हाई स्कूल से एक आपको लिखित रूप की प्रमाणिक रूप से ही आपको लाना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये नाम से ये नाम चेंज किया था।
एवरी कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट शैल बी एग्जामिन बाय द मेडिकल बोर्ड। आपका एक मेडिकल एग्जाम भी होगा रिटर्न के पास। ए कैंडिडेट हु डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन शैल नॉट बी अपॉइंटेड। अगर आप मेडिकल में अनफिट होते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, online application submitted to OPSC found to be incomplete in any district are liable or rejection without entertaining any correspondence with the application on that score। OPSC के अंडर ही आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो कि वेबसाइट में है, ओरिजिनल वेबसाइट opsc.gov.in में। Admission to examination viva voice test will be provisional if on verification at any stage before or after the examination it is found that a candidate does not fulfill all the eligibility conditions, his or her candidature will be liable to rejection। अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि आपका कोई भी एलिजिबल क्राइटेरिया जो है आप गलत फुलफिल किए हैं, या फिर आपका एलिजिबिलिटी नहीं था, गलती से आप एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं, तो फिर उस स्टेप में इंटरव्यू के बाद ही आपको रिजेक्शन कर दिया जाएगा। दिस एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू मेक अपॉइंटमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट कोई भी बाउंड नहीं रखता कि आप गवर्नमेंट आपके पास बाउंड है कि आपको इसमें अपॉइंटमेंट देगा, ये जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है गवर्नमेंट की तरफ से। कंसेशन मेंट फॉर SC BC SC एंड ST बाय बाथ आर एडमिसिबल टू द सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल्स उड़ीसा ओनली। ठीक है, जो कि ये SC ST और SC BC सिर्फ उड़ीसा के अंदर से होने चाहिए, बाहर के कोई भी ऐसे कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स भी अटैच्ड। कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए? कैंडिडेट्स हु विल बी क्वालिफाइंग द रूटीन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग विद देम द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप क्वालिफाई करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में तो आपको इस डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जाना पड़ेगा, जो कि है एप्लीकेशन अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ फॉलोइंग रिलेवेंट सर्टिफिकेट। आप जो अप्लाई किए थे उसके एप्लीकेशन कॉपी लेंगे, उसका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ऑफ द सेम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द advertisement, the date of which shall be notified later in the due course, filling which is or her application will be rejected for the said post. The candidates are required to mention on the each copy of a document submitted by me and put the full signature and date on the same. The must not attach the original certificates to their applications। आपके साथ आप सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाएंगे जो भी नीचे दिए गए हैं, और अटैच नहीं करना है एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट्स को, आप सेपरेटली ले सकते हैं। और आपके पास फुल सिग्नेचर और डेट एंड टाइम होना चाहिए जो आप अप्लाई किए थे। HSC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एज इश्यूड बाय द कंसर्न बोर्ड और काउंसिल। हाई कोर्ट सर्टिफिकेट जो कि सॉरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो है उससे भी आपको लाना पड़ेगा। बैचलर साइंस डिग्री की जो कि आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से लिए हैं उसे भी लाना पड़ेगा। मार्कशीट ऑफ BSc, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके साथ लेना पड़ेगा, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर जो भी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है, वोटर ID कार्ड, उसे आप साथ लेके जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट बाई बात, कास्ट सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। इन सपोर्ट ऑफ क्लेम SC BC ST SC या फिर आप जो भी क्लेम किए हैं उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। रिक्वायर्ड उड़िया टेस्ट पास सर्टिफिकेट जो कि आपका 10th सर्टिफिकेट होगा, या फिर अगर आप अलग से ही कोई उड़िया पास किए तो उसकी सर्टिफिकेट फिर साथ में ला सकते हैं। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिजेबिलिटी के अंडर में आते हैं तो आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन के कोई रिलेशन में आते हैं सन या डॉक्टर, तो उनके पास है इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट लास्ट सर्व्ड एक्स सर्विसमैन शुड सबमिट ऑन द एफिडेविट अंडरटेकिंग। उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो होगा वो जब जॉब छोड़े होंगे तो उस समय उन्हें एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया गया होगा, तो उसे भी आपको साथ में लाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इशूड बाय द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स उड़ीसा वेयर एवर एप्लीकेबल, अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको साथ में लाना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये फिर वही सब है जो कि हम पहले से ऊपर से बताए गए थे। OBC SC ST के लिए कौन सी चीज़ें हैं, और उसके बाद आता है ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। कहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्शन हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। नॉट प्रोसेसिंग
the request qualifications within the prescribed age limit and fulfilling other eligibility condition etc. by the closing date for submission और registration ऑनलाइन एप्लीकेशन को। अगर आपका एज लिमिट नहीं होता है तो आपका कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। नॉन सबमिशन ऑफ अ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लाए हैं तो उस समय भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्शन हो जाएगा। नॉट कमिंग विद इन द एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट्स एज मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एज लिमिट तो बताया गया था। नॉट हैविंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एज प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 4 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, अगर क्वालिफिकेशन के अंडर में अगर आप कहीं पे भी एलिजिबल शो होते हैं तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्शन हो जाएगी। नॉन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, अगर आप एग्जामिनेशन फी पेमेंट नहीं किए हैं तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्शन हो जाएगा। सबमिशन ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, suppression of a facts information about eligibility if any other ground as per the decision of the commission। कहीं पे भी अगर आपका गलती शो होता है तो बाद में ही आपका रिजेक्शन हो जाएगा, तो सही भरते समय सही देख के ही भरेगा। अप्लाई करने के लिए आपको opsc.gov.in में जाना पड़ेगा और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो कैंडिडेट्स मस्ट थ्रो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल एट ओपीएससी पोर्टल। ओपीएससी पोर्टल में आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सा सिलेबस है जो कि आपको पढ़ाई करनी है, जिसके बारे में पहले एनेक्सर 1 और फिर पार्ट 2 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन जो कि पार्ट 2। एनेक्सर 1 रिटन टेस्ट में 2 पार्ट है। पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स उसमें अगर टॉपिक्स 2 आवर की एग्जामिनेशन होगी। पहला आता है एग्रोनॉमी, टॉपिक से एग्रोनॉमी फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 12 मार्क का आएगा और वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आएगा 5 मार्क का। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग 6 मार्क का 6 क्वेश्चन आएंगे। कॉर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 12 क्वेश्चन आएंगे जो कि टोटल 35 मार्क्स है। उसके बाद टॉपिक से आते हैं यूनिट 2 से जो कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स और फ्रूट क्रॉप्स। उसके बाद आता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो कि फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स। ये सब सिलेबस है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा नीचे। ये था पूरा एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए पूरे ये नोटिफिकेशंस जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक जहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो थैंक यू।